हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। वायुसेना की तरफ से हमें रिसेंटली काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उसके लिए रिसेंटली अभी एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमें बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑफ ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट इन द आईएएफ। अब यहाँ पर है ना, इनका नोटिफिकेशन जो देखने को मिल रहा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। अब सिविलियन पोस्ट कौन कौन सी है वो हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। पहली पोस्ट हमें देखने को मिल रही है एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पानेगर, वेस्ट बंगाल के लिए। अब इसके अंदर जो पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की, हिंदी टाइपिस्ट, कुक, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, हाउसकीपिंग स्टाफ, वॉल्कनीसर, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड। तो इन सभी डिपार्टमेंट में मिलाकर टोटल जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर 148 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 29, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर हमें 12 वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है वो है एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर, आसाम के लिए। यहाँ पर ओनली एक ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, वो भी लोअर डिवीजन क्लर्क की, और टोटल एक वैकेंसी है यहाँ पर, और वो जो वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न एयर कमांडेड आईएएफ के लिए। यहाँ पर जो पोस्ट हुए हिंदी टाइपिस्ट के लिए पोस्ट है, और इसके जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अंबाला, अंबाला कांट, हरियाणा में इनकी पोस्टिंग होगी। और इस पोस्ट के लिए भी टोटल हमें एक वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिसर, एएफ के आईएएफ के लिए। तो यहाँ पर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिसर न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगी, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, दो पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और एक पोस्ट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है। 3 पोस्ट यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसमें हम जो देख लेते हैं, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज होंगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एज क्राइटेरिया के लिए कैटेगरी का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू पोस्ट के हिसाब से रिजर्वेशन की जो वैकेंसी है वो आप इसके लिए क्या क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एज लिमिट की। यहाँ पर मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स की हमें देखने को मिल रही है, और मैक्सिमम की हम बात करें तो 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिल रही है, जिसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ओबीसी के लिए देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स का एससी एसटी के लिए, और 10 ईयर्स का जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो है उनके लिए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपको 12th पास होना होगा, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है। साथ ही साथ इसमें हिंदी टाइपिंग की स्पीड की हम बात करें 35 पर वर्ड्स, ठीक है, 35 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग करने आने चाहिए, और साथ ही साथ 3 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड्स आपकी हिंदी में होना चाहिए ऑन कंप्यूटर पर। भाई हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 35, मतलब यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जो एलडीसी के लिए हमें देखने को मिल रहा था। सेम जैसे ही अगर हम यहाँ पर और भी पोस्ट की बात करते हैं, कारपेंटर जो स्किल्ड होंगे उनके लिए यहाँ पर 10th पास भी चलेगा, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट्स होना चाहिए ट्रेड कारपेंटर के लिए।
पेंटर स्किल्स के लिए भी है ना 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने ITI किया हुआ हो, तो यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आपका देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म क्या फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, ऑल एप्लीकेशंस विल बी है ना सिंक्रोनाइज इन द टर्म्स ऑफ एज लिमिट। आपको क्या करना होगा, बेसिकली IAF की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहां पर जाना होगा और वहां पर क्या फॉर्म डिटेल में फिल करना होगा। बाकी यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमें इस वैकेंसी के लिए देखने को मिल रहे हैं, वो आप फॉर्म फिल करने से पहले क्या है पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मार्किंग सिस्टम भी है, तो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसका वेटेज 100% होगा। स्किल, प्रैक्टिकल एंड फिजिकल टेस्ट के ऊपर हम बात करते हैं तो क्वालिफाइंग ओनली मार्क्स उसमें चाहिए होंगे, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें हम, जिस डेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इस डेट से लेकर नेक्स्ट 30 डेज तक एप्लीकेशन ओपन रहेगा, देन इसके बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। तो आप लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप चाहे हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी क्वेरीज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो दिस इज सुधीर साहू साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।